डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने चल रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट्स। इसके पहले हम जान लेते हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11th के मैथमेटिक्स का लगभग हर एक चैप्टर जो है वो क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 12th में जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग अगर कुछ एक चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो क्लास 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सब के सब क्लास 11th के चैप्टर से एक संबंध रखते हैं, एक रिलेशन रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। तो आपको इसलिए क्लास 11th का हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझना होगा, जिससे कि आप क्लास 12th में आप अपनी पैठ अच्छी तरह से बना पाएँ। तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, सेट्स। जो सेट्स जो नाम है, ये जो है इसको डेवलप किया था किसने? जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कांटर ने, जिनका जन्म 1845 में और मृत्यु जो है 1918 में हुआ था। क्या नाम था? जॉर्ज कांटर। ये वास्तव में जो सेट्स है ये आपका लॉजिक मैथमेटिक्स है, लॉजिकल मैथमेटिक्स। तो इसका अध्ययन हम क्लास 11th में करेंगे। आप जानते हैं क्लास 11th में सेट्स का कितना महत्व है। क्लास 11th में ही नहीं, क्लास 12th, क्लास 11th और आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो सेट्स का क्या यूज है आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर क्लास 11th में रिलेशंस फंक्शंस, 12th में भी रिलेशंस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपका फंक्शन का जो है टाइप है। फिलहाल जो है आप ढेर सारे चैप्टर्स ऐसे पढ़ेंगे जिसमें सेट्स का यूज होगा, जैसे कि आप प्रोबेबिलिटी आगे पढ़ेंगे उसमें भी सेट्स का काफ़ी यूज है। तो इस तरह से कई चैप्टर्स ऐसे हैं। आपका जो है मैथमेटिक्स है, एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसे बोलते हैं, आप उसमें भी पढ़ेंगे ये सेट्स का जो है, यानी कि पूरा एक मैथमेटिक्स आप आगे पढ़ने को पाएंगे जो कि केवल और केवल इसी से रिलेटेड होगा। तो आपके लिए आगे के लिए आपका सेट जो है बहुत ही ज़रूरी है। आइए आज शुरू करते हैं सेट्स क्या है। वास्तव में मैंने पहले ही बताया, इसको डेवलप करने वाले जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कांटर। तो सेट्स क्या है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वास्तव में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। हमने बताया सेट का मतलब आप दैनिक जीवन में इसका यूज भी करते हैं। आप कुछ बॉटल्स का सेट लेते हैं, पैंट शर्ट का एक सेट होता है और आपका सोफा सेट होता है, सबका यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होता है यही क्या होता है? सेट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो कलेक्शन कैसा हो? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका शायद सेट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अगर 1% समझ में आया है तो आगे समझते हैं। और क्या है, सेट्स को हम मान लीजिए कोई सेट हमें दिया गया है तो उसको हम किसी से डिनोट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। तो आप जाने कभी भी किसी भी सेट को हम यूजुअली जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ABC, XYZ ETC किसी भी लेटर से, लेकिन ध्यान रहे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। यदि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसका कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़, जो भी सेट कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा रहा है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z एंड etc। इस तरह से मान लीजिए हमने लिया नेचुरल नंबर का सेट लिया। मान लीजिए नेचुरल नंबर, अगर मैं कहूँ 1 से लेकर शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का सेट, शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का सेट क्या है? तो हमारा देखिए सेट को हमने क्या किया, 5 नेचुरल नंबर तो लिख दिया और उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ध्यान रहे सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। कभी भी नंबर्स के सेट हो चाहे ऑब्जेक्ट्स का सेट हो, हमेशा हम किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। यहाँ पर ये 5 नेचुरल नंबर का सेट है। मान लेते हैं यदि ये 5 शुरुआत के 5 नेचुरल नंबर का जो सेट है, यदि हम इसको कैपिटल ए से दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये सेट ए है। सेट ए क्या है? सेट ए
A is the set of first 5 natural numbers. A is the set of first 5 natural numbers. तो ये यहाँ पर जो कैपिटल ए है ये 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब आप कहेंगे इसके एलिमेंट्स मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर से होंगे, फिलहाल स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर यही एलिमेंट है। यहाँ पर 1 जो है एलिमेंट किस सेट का है? ए का है। 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट, 5 इज आल्सो, अथवा हम कहें 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए कह सकते हैं, 2 इज मेंबर ऑफ सेट ए कह सकते हैं। इस ये जो 3 है 3 इज द मेंबर ऑफ सेट ए ऐसा भी कह सकते हैं, 4 इज मेंबर ऑफ सेट ए, 5 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, अथवा हम कह सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू, ये 1 एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या तो इसको बोल दें 1 इज मेंबर ऑफ सेट ए, या तो इसको बोल दें 1 इज इन ए, बोल सकते हैं 1 इज इन ए। यहाँ पर क्या है? 2 बिलोंग्स टू ए बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेट ए में 2 बिलोंग कर रहा है। चाहे बोल दें 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, चाहे बोल दें 2 बिलोंग्स टू ए, चाहे बोल दें हम 2 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, चाहे बोल दें 2 इज इन ए। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट को, यदि किसी सेट का कोई एलिमेंट है, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए 5 भी है तो 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यदि हमें सबको लिखना पड़े तो हम बारी बारी सबको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू ए, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानते रहें। आगे हमें क्या बताना है कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। यहाँ पर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है। पहला क्या है? पहला है रोस्टर मेथड, यानी कि रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फार्म को ही हम टैबुलर फार्म भी बोलते हैं। रोस्टर फार्म चाहे कहें टैबुलर फार्म। तो यहाँ पर जो ये फार्म देख रहे हैं ये आपका रोस्टर फार्म है, आप इसे टैबुलर फार्म भी कह सकते हैं। लेकिन इसी सेट ए को हम दूसरे मेथड से भी यूज कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी दिखा सकते हैं, और उस दूसरे मेथड का नाम है सेट बिल्डर फार्म। यानी कि किसी भी सेट को हम 2 फार्म में दिखा सकते हैं, टैबुलर फार्म चाहे कह दें, चाहे रोस्टर फार्म ऐसे दिखा सकते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा देते हैं। आइए देखते हैं इसी सेट ए को, जो कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। आइए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी सेट ए को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना हुआ दिखाएंगे। ए इक्वल टू एक्स। ए क्या है? एक्स एलिमेंट का सेट है। किन एलिमेंट्स का? एक्स एलिमेंट्स का। और एक्स है क्या? x is less than or equal to 5. x is less than or equal to 5 for all x belongs to capital N. अब आप समझें क्या मतलब है इसका। ए जो है, जो सेट ए है, ये एक्स का सेट है, एक्स नंबर्स का सेट है। कौन है एक्स? एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स जो है वास्तव में एक नेचुरल नंबर है। तो किन नेचुरल नंबर्स का सेट है आप देख सकते हैं। अगर हम इसको, यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ध्यान दीजिए। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे, देखिए लिखते हैं। तो एक्स जो है बताया जा रहा है नेचुरल नंबर्स बिलोंग करता है। जितने भी एक्स होंगे सब के सब नेचुरल नंबर्स बिलोंग करेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो एक्स होंगे क्या? 5 अथवा उससे छोटे होंगे। तो देखते हैं, सारे नेचुरल नंबर को लिखना है हमें, सारे के सारे एक्स, जितने भी एक्स होंगे सब नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन 5 से छोटे होंगे। 5 से छोटे अथवा उसके इक्वल होंगे। 1 2 3 4 5 सब के सब नेचुरल नंबर है। जितने भी एक्स, मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है, ये भी नेचुरल नंबर है। 5 छोटा अथवा इक्वल है, ये भी 5 छोटा अथवा इक्वल है, ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 छोटा है, और ये 5 इक्वल है। यहाँ पर यानी कि जितने भी एक्स लिखे गए हैं, जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं, वो सब के सब या तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर हैं, या तो 5 के इक्वल नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से सेट ए को हमने यहाँ पर यहाँ पर सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पर ये क्या है? टैबुलर फॉर्म है सेट का, चाहे कह दें रोस्टर फॉर्म है। तो आपको शायद इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम सेट में थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं। सेट वास्तव में 2 तरह के होते हैं। सेट कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फिर से ध्यान दीजिए,
एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, उसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो कितने सेट होते हैं? सेट कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। मुख्यतः सेट दो तरह का होता है। एक तो होता है इनफाइनाइट सेट और दूसरा क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इनफाइनाइट सेट के। जैसे हमारा नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। मैंने पहले बताया सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ एन को कैपिटल लेटर्स क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। कितने? क्या आप काउंट कर सकते हैं कितने नेचुरल नंबर होते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर का जो सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इसलिए ये नेचुरल नंबर का सेट किस सेट के अंतर्गत आता है? इनफाइनाइट सेट के। जैसे हम कह दें सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट हो सकता है। नेगेटिव इंटीजर्स का सेट पॉजिटिव इंटीजर सेट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर सेट क्या है? 1 2 3 +2 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर सेट क्या है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन ना। यहाँ पर क्या हुआ? प्लस जेड जो है पॉजिटिव इंटीजर से, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। चलिए देखते हैं फाइनाइट सेट क्या था। अभी जो हमने लिया था, अगर मैं कह दूं वॉवेल्स ऑफ द ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो बोलेंगे ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अगर कहा जाएगा तो हमारा ए ई आई ओ। यहाँ पर क्या है? ए सेट, ए इज फाइनाइट सेट। ये किस सेट का एग्जाम्पल है? हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। रियल नंबर्स का सेट कैपिटल आर से दिखाते हैं। रेशनल नंबर्स का सेट किससे दिखाते हैं? रेशनल नंबर्स का सेट क्यू से दिखाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है इंटीजर्स का सेट किससे दिखाते हैं? आई से भी दिखाते हैं। इंटीजर्स का सेट जो होता है कैपिटल जेड से भी दिखाते हैं और हम आई से दिखाते हैं। तो इंटीजर, आई फॉर इंटीजर होता है। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है या तो हम कैपिटल जेड से दिखाते हैं या तो कैपिटल आई से दिखाते हैं। तो इस तरह से आपके सेट दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफाइनाइट सेट और एक होता है फाइनाइट सेट। तो सेट के बारे में हम आगे भी जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।